हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। स्लीप अवे कैंप मूवी शुरू होती है और हमें एक लेक को दिखाया जाता है जिसमें एक नाव होती है। उस नाव में हम दो बच्चों एंजेला और पीटर को देखते हैं जो कि अपने पिता जॉन के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एंजेला और पीटर अपने पिता जॉन के साथ मस्ती करने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी नाव वहीं पर पलट जाती है और वो तीनों उस पानी में गिर जाते हैं। अब ये देखकर जॉन अपने बच्चों से काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग हर समय मस्ती ही करते रहते हो। इसके बाद हम उसी लेक में दो काउंसलर को देखते हैं जो कि एक स्पीड बोट को चला रहे होते हैं। तभी वो फीमेल काउंसलर उस मेल काउंसलर से उस बोट को चलाने की रिक्वेस्ट करती है जिससे वो उसकी जिद पर वो उस फीमेल काउंसलर को बोट चलाने के लिए दे देता है। लेकिन फीमेल काउंसलर को सही से बोट चलाना नहीं आता था। इधर वो अपनी एक फ्रेंड को फादर सफरिंग करा रही होती है और उसकी फ्रेंड अब और ज़्यादा वाटर सफरिंग नहीं करना चाह रही थी। उन काउंसलर को बोट रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे होते। इधर जॉन और उसके बच्चों के पास ये बोट जाने लगती है। तभी वाटर सफरिंग करने वाली लड़की उन दोनों को अपनी बोट मोड़ने के लिए कहती है क्योंकि आगे जॉन और उसके बच्चे थे, लेकिन उन लोगों को अभी भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी फीमेल काउंसलर उस बोट को उन तीनों के ऊपर चला देती है जिससे जॉन और उसके एक बच्चे पीटर की वहीं पर मौके पर डेथ हो जाती है, लेकिन एंजेला वो बच जाती है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रिक्की और एंजेला को देखते हैं। यहाँ एंजेला वही लड़की होती है जो कि 8 साल पहले उस लेक में बच गई थी, जिसके बाद एंजेला की कस्टडी आंटी मार्था को मिल जाती है और तभी से मार्था उसे अपने पास अपने बेटे रिकी की तरह पालने लगी। लेकिन एंजेला उस घटना से ट्रॉमेटाइज हो गई थी, यानी कि उसके बोलने और सुनने की शक्ति कम हो गई थी, इसीलिए वो बहुत ही कम बोलती थी। फिर हम देखते हैं कि रिकी और एंजेला दोनों ही कैंप पर जा रहे होते हैं जहाँ उनकी तरह बहुत सारे बच्चे जा रहे थे। फिर ये दोनों स्कूल बस से कैंप पर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर इनके स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तभी रिकी को उसका बेस्ट फ्रेंड पॉल मिलता है जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद रिकी अपने फ्रेंड पॉल को अपनी कजन एंजेला से मिलाता है, लेकिन एंजेला उसे कुछ भी नहीं कहती। इस पर रिकी अपने फ्रेंड से कहता है कि एंजेला काफी शर्माती है और शाय भी है। फिर रिकी एंजेला को कैंप हाउस में छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त दिखाई देती है, उसका नाम जूडी होता है, लेकिन अब जूडी रिकी को इग्नोर करने लगती है क्योंकि वो अपने से बड़े लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। फिर रिकी एंजेला को कैंप हाउस पर छोड़ देता है। तभी उसे कैंप में शेफ को देखते हैं जिनका नाम आरटी और बैन होता है, लेकिन आरटी लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं। फिर इसके बाद हम कैंप के सभी बच्चों को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एंजेला वहाँ पर कुछ भी नहीं खा रही। तभी वहाँ पर मैग और रोनी आ जाते हैं जो कि केयर टेकर होते हैं। फिर मैग रोनी को एंजेला के बारे में बताती है। तभी रोनी एंजेला से उसकी पसंद का फूड पूछने लगता है, लेकिन अभी भी एंजेला शांत ही बैठी होती है, वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब ये सब देखकर एंजेला रोनी को किचन में लेकर जाता है ताकि एंजेला अपनी पसंद की चीज लेकर किचन से खा सके। फिर रोनी एंजेला को किचन में लेकर जाता है। तभी वहाँ पर उसे आरटी मिलता है। ये देखकर आरटी एंजेला को रोनी के बारे में बताता है और फिर रोनी वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी आरटी एंजेला को किचन के दूसरे रूम में लेकर जाता है। उधर दूसरी तरफ रिकी एंजेला को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मैग मिलती है। वो उसे बताती है कि एंजेला को रोनी किचन में लेकर गया है ताकि वो अपनी पसंद का फूड सिलेक्ट कर सके। ये सुनकर रिकी किचन में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शेफ आरटी उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है, लेकिन रिकी वहाँ पहुंचकर एंजेला को ले जाने के लिए कहता है। इस पर आरटी काफी गुस्सा हो जाता है और रिकी को बाहर कुछ भी ना बताने के लिए बोलता है। इसके बाद रिकी उसकी बातों को मान लेता है और वहाँ से भागता हुआ बाहर आ जाता है। तभी बाहर आने पर मेल आरटी से पूछता है कि ये बच्चे यहाँ से इतने तेज क्यों भाग कर गए हैं, जिस पर आरटी कहता है मैंने उन सबको डरा दिया था ताकि वो किचन के अंदर ना आ सके। इसके बाद बेन और आरटी किचन में कुछ बना रहे होते हैं कि तभी बेन वहाँ से चला जाता है क्योंकि बाहर उसे कुछ काम होता है। इधर आरटी उस टैंक में नमक डालने लगता है, लेकिन उस डब्बे में नमक ही नहीं होता। फिर वो नमक का दूसरा डिब्बा लेने के लिए दूसरे रूम में जाता। तभी किचन में कोई आदमी आता है और वो वहीं पर छुप जाता है, पर हम उसका फेस नहीं देख पाते। फिर आरटी नमक लेकर वापस आ जाता है और जैसे ही आरटी चेयर पर चढ़कर उसमें नमक डालने लगता है तो तभी वो आदमी जो वहीं पर छुपा हुआ था वो उसकी चेयर को खींचने लगता है। देखकर आरटी उसे मना भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और उस चेयर को खींच देता है जिससे उस टैंक में खोलता हुआ पूरा पानी इसके ऊपर गिर जाता है और तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अब हम आरटी का पूरा शरीर जलता हुआ देखते हैं और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जो देखता है कि आरटी अब पूरी तरह से जल चुका है। फिर बैन वहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाता है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसकी पट्टी करके उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं।
फिर डॉक्टर मेड और रोनी को बताता है कि अब आर्टी की आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उसके शरीर का भी अब आधा हिस्सा खराब हो चुका है। इसे सुन मेल उसे ये बात को बच्चों तक नहीं फैलाना चाहता क्योंकि ये बात सुनकर उसके कैंप का नाम खराब हो सकता था, इसलिए मेल अब बेन को आर्टी की जगह पर रख लेता है। ये सुनकर बेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब सीनियर शेफ बनाया जा रहा था। फिर हम ग्राउंड की तरफ देखते हैं जहाँ पर रिकी और माइक की टीम क्रिकेट खेल रही होती है और तभी रिकी की टीम जीत जाती है और माइक की टीम हार जाती है। फिर कुछ देर के बाद शाम हो जाती है और सभी लोग कैंटीन में जाते जहाँ पर एंजेला बैठी हुई होती है। तभी बिली और कैनी एंजेला के पास आते हैं, उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन एंजेला उनसे कुछ भी नहीं बोलती और शांत ही रहती है। अब ये देख दोनों उसके साथ बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर कैंटीन में रिकी और पॉल आते हैं जो कैनी और बिली पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और तभी कैनी और रिकी में झगड़ा हो जाता है, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन दोनों को बचाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केयर टेकर आ जाते हैं और उन सबको समझाकर झगड़े को शांत करवा देते हैं। इधर हम मेल को देखते हैं जो कि केयर टेकर मैक्स से मिलता है क्योंकि उन दोनों में अब कुछ नजदीकियां बढ़ने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और ये सब बातें किसी और को नहीं पता थी। इधर हम एंजेला को देखते हैं जो कि अकेली ही बैठी होती है। तभी उसके पास पॉल आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम पॉल है और हम दोनों पिछले ही हफ्ते मिले थे। इसके बाद पॉल उसे स्कूल के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। तभी एंजेला हल्की सी मुस्कुराने लगती है पर वहीं दूर बैठी जूडी को ये सब देखकर काफी ज्यादा जलन हो रही क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल ने उसे छोड़कर एंजेला को क्यों पसंद किया। तभी पॉल एंजेला को गुड नाइट कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एंजेला भी उसे गुड बाय बोलती है जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। तभी वहाँ पर मौजूद लेक में सभी बॉयज और स्टूडेंट स्विम करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सभी स्टूडेंट स्विम करके बाहर आ जाते हैं। तभी हम रेसलर को देखते हैं जो कि कैनी के साथ लेक में जाती है जहाँ पर वो दोनों नाव लेकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी कैनी मस्ती करने लगता है और कहता है कि पानी में स्नेक घूम रहे हैं। इसके बाद कैनी बोट को हिलाने लगता है जिससे वो नाव वहीं पर पलट जाती है जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इससे अब लेस्ली कैनी पर गुस्सा होती है और फिर वहाँ से तैरते हुए बाहर निकलती है। इधर सभी लोग कैनी को बुला रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं आता क्योंकि उसके पास कोई आ जाता है जो कि उसे पानी में डुबोने लगता है। फिर अगले दिन हम एक केयर टेकर को देखते हैं जो कि उस लेक के पास जाता है। तभी वहाँ पर वो सब कुछ बिखरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर केयर टेकर वहाँ पर पड़ी नाव को पलट कर देखता है तो उसे वहाँ कैनी दिखाई देता है जो कि अब बुरी तरह से मर चुका होता है और उसके मुंह से एक सांप निकल रहा था। यह देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और रोनी को बुलाता है। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी रोनी ऑफिसर से कहता है कि कैनी बहुत बढ़िया स्विमिंग कर लेता था इसलिए वो डूबकर मर जाएगा, ये संभव। फिर ऑफिसर कैनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि एंजेला से बात कर रहा होता है। वो उससे ये पूछता है कि तुम रात को मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, जिस पर एंजेला उसे हाँ कर देती है। अब एंजेला उससे पूरी तरह से बात करने लगती है। फिर हम रात को एंजेला को देखते हैं जो कि मूवी देखने के बाद पॉल के साथ घर पर जाती है। इधर रिकी भी जूडी से बात करना चाहता है लेकिन जूडी रिकी को कोई भाव ही नहीं देती। इधर पॉल एंजेला को किस करता है। इसके बाद एंजेला अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद जूडी अब पॉल के पास आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन पॉल जूडी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंजेला रिकी के पास जा रही होती है कि तभी माइक और उसके फ्रेंड्स एंजेला के ऊपर वाटर बॉल फेंकने लगते हैं। ये सब देखकर रिकी उन सभी को गालियां देने लगता है। तभी पॉल एंजेला के पास आ जाता है। अब मेल माइक और उसके फ्रेंड को एक हफ्ते में कैंप में आने के लिए रोक देता है और साथ में रिकी को भी कैंप में आने से रोक देता है क्योंकि रिकी ने भी उन सबको गालियां दी थी। इस सब के बाद माइक, बिली और उसके सभी दोस्त अपने रूम पर आ जाते हैं लेकिन माइक के अलावा उसके फ्रेंड वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है लेकिन तभी कोई वॉशरूम के पीछे वाला कांच तोड़कर मधुमक्खी के छत्ते को फेंक देता है जिससे माइक बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और हेल्प भी मांगने लगता है लेकिन अफसोस वहाँ पर कोई भी नहीं आता जिससे माइक की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी माइक की मौत की खबर सभी को लग जाती है। इधर मेल को लगता है कि ये सब कुछ रिकी कर रहा होगा क्योंकि कोई तो है जो कि उसके कैंप को बर्बाद करना चाह रहा है, इसीलिए वो एक के बाद एक जान ले रहा था। फिर हम रात को देखते हैं कि पॉल और एंजेला दोनों लेक के किनारे जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी पॉल एंजेला की शर्ट का बटन ओपन करने लगता है कि तभी एंजेला वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अब कुछ पिछली बातें याद आना शुरू हो जाती हैं जहाँ एंजेला फ्लैशबैक में देखती है कि उसके पिता जॉन किसी दूसरे आदमी के साथ सो रहे होते हैं। आखिर इस फ्लैशबैक का क्या मतलब है ये हमें मूवी के लास्ट में पता चल जाएगा। फिर हम अगले दिन पॉल को देखते हैं जो कि एंजेला से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन एंजेला पॉल को इग्नोर कर देती है। तभी जूडी पॉल के पास आ जाती है और वो पॉल के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है जिससे पॉल फिर से उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ रिकी एंजेला से हेल्प लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है लेकिन तभी एंजेला देखती है कि पॉल जूडी को किस कर रहा है। ये देख एंजेला वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा
लगता है। फिर पॉल और रिकी भी एंजेला के पीछे जाने लगते और उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन उसे वो नहीं रुकती। फिर हम रात में मैक को देखते हैं जो कि मेल के साथ एक डेट फिक्स करती है। इसके बाद मैक वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ वॉशरूम खाली नहीं था, जिसके बाद वो दूसरे वॉशरूम में जाती है और नहा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ मैक के नीचे कोई चाकू से उसके पूरे शरीर को छील देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम एक और केयर टेकर को देखते हैं जिसका काम सिर्फ छोटे बच्चों का ध्यान रखना था। फिर वो सभी बच्चों को बाहर लेकर आता है ताकि वो बच्चे खुले आसमान के नीचे सो सके। इधर पॉल एंजेला के पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एंजेला उसे इग्नोर कर देती है। फिर पॉल उसे काफी मनाने भी लगता है, जिस पर एंजेला पॉल को मिडनाइट पर आने के लिए बोलती है। इस पर पॉल मान जाता है। इधर कैंटीन में मेल आता है और मैक के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि रात को मैक के साथ उसकी डेट फिक्स हुई थी, लेकिन वो स्टूडेंट उसे मना कर देती है। फिर मेल जूडी के घर जाता है और जूडी से भी मैक के बारे में पूछता है। तभी जूडी मैक से कहती है कि वो एक वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी। फिर मेल उसकी बात सुनकर वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर मेल को मैक की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर उसकी बैक बॉडी पर किसी ने चाकू से वार किया हुआ होता है। यह देख मेल काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अब रिकी के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर वो रिकी को जान से मारने के लिए सोचता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब कुछ रिकी ही कर रहा है। इसके बाद मेल वहाँ से रिकी के घर जाता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ केयर टेकर बाहर आकर देता है कि जिन बच्चों को उसने बाहर सोने के लिए कहा था उन सभी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर मेल रिकी को झाड़ियों की तरफ लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर मेल रिकी को मार देता है। इधर वो अनजान आदमी जूडी को भी मार देता है। फिर केयर टेकर वहाँ पर आकर सभी को बताता है कि उन छोटे बच्चों को भी किसी ने जान से मार डाला। तभी वहाँ से पुलिस ऑफिसर आते हैं जो सभी को रूम में जाने के लिए बोलता है। इधर फ्रैंक और ऑफिसर को रिकी की डेड बॉडी झाड़ियों में मिलती है, जो कि अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ एंजेला पॉल के पास पहुंच गई थी, जहाँ पर वो पॉल को कपड़े उतारने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर सूजी और रोनी आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एंजेला और पॉल दोनों न्यूड हुए पड़े थे। फिर वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगते हैं और एंजेला को बुलाने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी हम वो फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम रिकी की मॉम मार्था को देखते हैं और तभी हमें सब सच समझ में आ जाता है। दरअसल उस दिन जॉन और एंजेला की मौत हो गई थी, जिसमें पीटर बच गया था और फिर उसकी कस्टडी मार्था को मिल जाती है। क्योंकि मार्था थोड़ी सनकी थी, इसलिए वो पीटर को एक लड़की के रूम में पालने लगी, क्योंकि उसे एक बेटी की जरूरत। और तभी से लेकर पीटर यानी एंजेला ट्रॉमेटाइज रहने लगी थी और अब जाकर वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी। ये बात रिकी को भी नहीं पता थी कि एंजेला एक लड़का है। अब यहाँ रोनी और सूजी जैसे ही एंजेला के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि एंजेला ने पॉल को भी जान से मार डाला और उसका सर काट दिया था। तभी रोनी देखता है कि एंजेला एक लड़का है, जिसे देख वो भी ज्यादा घबरा जाता है और अब हमें पता चलता है कि कैंप में हुए सारे मर्डर उस एंजेला ने ही किए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।